आपने मेरी रीसेंट एडिट देखी होगी, 3-4 महीने हो चुके हैं, उसी को मैं रीसेंट कहता हूँ। तो उसमें आपने एक एनिमेशन देखा होगा, मतलब जो कैरेक्टर है उस पर एक एनिमेशन है जो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लग रहा है और मतलब बहुत ज़्यादा अलग है। उसे कहते हैं पपेट एनिमेशन। उसे आप रिक्रिएट कर सकते हो अपने फ़ोन में। और आप उसे कैसे रिक्रिएट कर सकते हो, इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक नॉर्मल सा फ़ोन और अपना आफ्टर मोशन, जिसे मैं यूज़ करना इतने सालों से तो बता ही रहा हूँ। तो उससे नॉर्मली जो मतलब अगर बेसिक जानता होगा वो तो अभी बना भी चुका होगा, लेकिन अगर आप नहीं जानते हो तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि आप कैसे पपेट एनिमेशन बना सकते हो और एक स्टिल इमेज को, एक नॉर्मल सी दिखने वाली इमेज को बहुत ही ज़्यादा यूनिक और आई कैची बना सकते हो। तो चलिए उसे रिक्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने कैरेक्टर का कटआउट निकालना है, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना फोटोशॉप। आप किसी भी और ऐप का यूज़ कर सकते हो, जिसमें हमें बस इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। सबसे पहले मैं इसे अच्छे से सिलेक्ट करने के लिए खुद से सिलेक्ट करूँगा इसको सारे, मतलब पेन टूल से सिलेक्ट करूँगा सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से और फिर वो आगे का पार्ट मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा जहाँ पर मतलब मेन सारा सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो वो पूरा पार्ट ऐसे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद अब हमें सबसे पहले इसका सिलेक्शन बहुत अच्छा करना, क्योंकि वही तुम्हारा मेन होगा। अगर सिलेक्शन बेकार किया तो बेकार हो जाएगा सारा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लेयर से निकाल लेंगे, एक अलग सा पार्ट बना लेंगे, क्योंकि हमें पूरी बॉडी जो चाहिए वो अलग से चाहिए। तो ये पूरी बॉडी हम इसे लेयर फ्रॉम सिलेक्शन कर लेंगे और नीचे वाली लेयर को हम बाद में ऑफ भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है अभी। फिर हम इसके इंडिविजुअल पार्ट्स जो हमें मूवमेंट कराने हैं, जैसे हैंड्स और हेड, तो उसे हम कट आउट करके अलग से निकाल लेंगे, जैसे कि कुछ इस तरह से। और वो भी मैं बस एक करके दिखाऊंगा। फिर उसके बाद सारी चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये सारी चीज़ें, ये बहुत ही ज़्यादा माइनर चीज़ें हैं जो बताने की उतनी ज़रूरत नहीं थी। फिर भी मैं बता रहा हूँ, मतलब एकदम परफेक्टली आपको यहाँ से कट आउट करना है, क्योंकि जब भी आप किसी का मतलब बॉडी पार्ट कट आउट कर रहे हो यहाँ से, तो अगर करेक्ट तरीके से नहीं करोगे तो जब तुम उसमें मूवमेंट ऐड करोगे तो गलत दिखेगा, मतलब अच्छा शो ही नहीं करेगा। तो इसका सबसे पहले एक हाथ निकाल लिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद क्या करना है, सिलेक्शन हटानी है और दूसरे हाथ को सिलेक्ट करना है। फिर उसी तरह हेड वेड भी निकाल लो, मतलब एकदम परफेक्टली निकालो, गलत मत करना। फिर वो अलग अलग करने के बाद हमें अलग अलग पार्ट को एक्सपोर्ट भी करना है, जैसे मैंने बॉडी को भी एक अलग पार्ट में रख लिया। फिर हमें अलग अलग पार्ट्स को, पूरी बॉडी को मतलब एक्सपोर्ट करना है PNG में। फिर हम अपना एडिटिंग सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। उसमें अपने हिसाब से आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर सारे पार्ट्स उसके बॉडी के इंपोर्ट कर लो, जैसे कि हेड, बॉडी मतलब मेन बॉडी, फिर उसके बाद हाथ और दूसरा हाथ। तो ये दोनों सारी चीज़ें होने के बाद आप यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हो कि सबको पहले प्लेस करो जहाँ पर जो होना चाहिए, जैसे राइट हैंड, फिर लेफ्ट हैंड, फिर हेड। तो सबसे पहले हम हेड प्लेस करेंगे, फिर उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे ताकि हमें वो सारी चीज़ें ना देखना पड़े जो बहुत कॉमन है। तो सारी चीज़ अपनी जगह पे प्लेस कर दो। प्लेस करने के बाद क्या करना है, देखो जैसे परफेक्ट प्लेस करना है, मतलब गलत नहीं प्लेस करना। जैसे देखो मैं एकदम परफेक्टली प्लेस कर रहा हूँ जहाँ पे होनी चाहिए और वहीं पे होनी चाहिए, मतलब कुछ गलत नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे ही गलत दिखेगा तो अजीब लगेगा देखने में। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे सारी चीज़ तो हो गई। फिर हम राइट हैंड पे क्लिक करके ऐड इफेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर नीचे डिस्टॉर्शन में जाएंगे और बेंड को इंपोर्ट कर लेंगे। बेंड में क्या करना है, तुम्हें एंगल्स पे ही की फ्रेम डालने हैं। सबसे पहले तुम स्टार्ट को क्या कर लो, 18 पे सेट कर लो। फिर उसको एंगल पे जाओ और यहाँ पर -10 सेलेक्ट करके एक की फ्रेम ऐड कर दो स्टार्टिंग में, और एंड में जाके +10 पर एक की फ्रेम ऐड कर दो। फिर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ पे जाना है और सेकंड वाले ग्राफ के फॉर्म में थर्ड वाला ग्राफ सेलेक्ट करना है, जिससे कि एक स्मूथ ग्राफ हो जाएगा। फिर उसके बाद उस ग्राफ को क्या करना है तुम्हें, मतलब यहाँ से ओके कर देना है। ये हमारा पार्ट डन हो गया, ठीक। फिर उसके बाद हमें देखना है मूवमेंट कितनी हो रही है, उस हिसाब से हमें जो स्टार्ट है उसको एडजस्ट करना है, क्योंकि वो हाथ के पूरे हाथ पर डिपेंड करता है कि तुम्हें कहाँ पर वो मूवमेंट देगा। और ये ऊपर का राइट और लेफ्ट भी मैटर करता है, जो ऊपर कॉर्नर में तुम्हें दिख रहा है। मतलब यहाँ पे हमने इफेक्ट कॉपी किया और दूसरे पे पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, देखो उसका हाथ देखो कैसे बेंड हो रहा है, ठीक, तो गलत हो रहा है। तो हमें ऊपर राइट से लेफ्ट करना है, क्योंकि हम जिस तरफ राइट या लेफ्ट करेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बेंड होगा। फिर हम इसके जो की फ्रेम्स है उसको स्वैप कर देंगे, इधर से उधर कर देंगे। फिर उसके बाद उसमें भी सेम ग्राफ ऐड कर देंगे जैसा हमने ऐड किया था। फिर यहाँ पे मूवमेंट में अगर थोड़ा सा भी बदलाव दिख रहा है तो तुम क्या कर सकते हो कि उसके स्टार्ट में जाके कुछ चीज़ें चेंज कर दो, जिससे कि तुम्हारे हाथ में थोड़ा बहुत और रियलिज्म और रियलिस्टिक लुक आ जाए। फिर जब ऐसा हो जाए, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, आखिरी बचता है हमारा हेड, ठीक। हमें हेड पे भी यही चीज़
सेम अप्लाई करनी है, पर बेंड से नहीं। इस बार हम यूज़ करेंगे जैसे कि सबसे पहले उसका जो सेंटर पॉइंट है वो हमने चेंज कर दिया और उसकी चिन पे ला कर रख दिया। फिर उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे जो रोटेशन होती है उसको, तो उसको रोटेट करके मतलब -3 और +3 में ही करेंगे। सेम चीज़ करेंगे, सेम ग्राफ ऐड करेंगे, क्योंकि यही वो मेन प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा हेड रेडी हो गया, हमारे दोनों हाथ रेडी हो गए, अब हमारी मेन बॉडी बची। तो हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है सबको, मतलब सारे पार्ट्स को, फिर उसे ग्रुप कर देना है, एक नॉर्मल ग्रुप में ग्रुप कर दो। फिर इसमें ही हमें वही सेम चीज़ करनी है। तो हमें क्या करना है, इस ग्रुप को एडिट करना है और उसमें लूप सेट कर देना है, ताकि हम इसको जितना भी स्ट्रेच करें ये हमारे लिए वो सेम इफ़ेक्ट, मतलब जो हाथ का खुलना और बंद होना वो एकदम स्मूथली दोहराता रहे, उसमें हमें कोई मतलब अंदर जाके चेंजेस ना करने पड़े कि यहाँ से बार बार की फ्रेम ऐड करो। तो ये हो जाएगा हमारा कंफर्म। तो ये पपेट एनिमेशन हमारा आधा कंप्लीट हो गया। अब हमें पूरी बॉडी पे मूवमेंट देनी है, तो सेम चीज़ जो हमने अंदर की थी वो हम बाहर करेंगे। फिर हम इस पर ऐड करेंगे फिर से एक बेंड इफ़ेक्ट और उसको कर देंगे बॉटम, क्योंकि अब हमें पूरी अपर बॉडी को मतलब वहाँ से मूवमेंट देनी है। और फिर से यहाँ पर इसके स्टार्ट को थोड़ा सेट कर देंगे। फिर इस बार -10 नहीं -5 देंगे, क्योंकि वो ज़्यादा नॉर्मल और रियलिस्टिक लगता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो जैसे पूरा हो गया, फिर सेम ग्राफ ऐड कर देंगे, एक स्मूथ सा ग्राफ, ठीक, क्योंकि वो ग्राफ ही बहुत ज़्यादा स्मूथ है और स्लोप टाइप का, मतलब ऐसे इफेक्ट देता है। तो तुम्हें वो चीज़ करने के बाद क्या करना है, मतलब उसके ग्राफ को ऐड करने के बाद क्या करना है, अब आप इसे जैसे चाहो वैसे एडिट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, आपका पूरा का पूरा क्रिएटिविटी है कि आप इसके पीछे टेक्स्ट डालो, इसको किसी एनवायरनमेंट में ऐड करो, मतलब कुछ भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैंने बस वो बेसिक चीज़ बताई जो आप पपेट एनिमेशन कैसे क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल इजी। तो जितना भी और अच्छा बनाना चाहते हो तो उससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने एडिट बनाया था, तुम किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्री एडिट में यूज़ कर सकते हो, ऐसे नॉर्मल एडिट में यूज़ कर सकते हो। अब तुम्हारा जो एडिट है वो तो बन चुका है भाई, ठीक। तो अब कोई नेक्स्ट एडिट या फिर किसी और चीज़ के बारे में अगर तुम्हें डिटेल चाहिए, एक छोटा सा कमेंट कर दो, उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।